नमस्कार दोस्तों। आई एम श्योर कि जो लोग स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं उनको पता होगा कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, जो एफआईआई जिनको कहते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, मतलब बाहर के जो लोग हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भारत के स्टॉक मार्केट में जो निवेश करते हैं उनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि बड़ा पैसा बाहर से आता है। और जब भी वो ज़्यादा स्टॉक मार्केट में खरीदते हैं तो आपको हमारे देश के अंदर जो स्टॉक मार्केट है वो ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगा। और जब भी वो भारत से पैसा विड्रॉ करते हैं तो कई बार यहाँ पर उसमें गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन पिछले कुछ समय से अगर आप देखोगे ना तो एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, और वो ये है कि हमारे देश के जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, ध्यान रखिएगा, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स में एक तो रिटेल हो गया, जो थोड़ा बहुत पैसा जैसे आप मैं और सब लोग लगाते रहते हैं थोड़ा, वो एक अलग मामला है। मैं यहाँ पर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का मतलब हो गया जैसे म्यूचुअल फंड, जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, ये बड़ा पैसा स्टॉक मार्केट में लगाती हैं। तो पिछले कुछ समय से ये देखने को मिला है कि हमारे देश के जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो एक प्रकार से सेव कर रहे हैं हमारे स्टॉक मार्केट को अगेंस्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स। यहाँ पर एक आर्टिकल भी आया था इंडियन एक्सप्रेस में, तो इसी को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि एग्जैक्टली ये है क्या, किस तरह से हम इसको देख सकते हैं, और हमें किसके ऊपर ज़्यादा निर्भर रहना चाहिए जब भी अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हो। काफ़ी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, या फिर study.iq.com विजिट कर सकते हैं, वहाँ से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पेज पर जा सकते हैं, वहाँ पर भी आप एमसीक्यूज़ को अटेम्प्ट कर पाएंगे इन माई स्टोरीज। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो इमर्ज हुए हैं एज अ बुलवार्क अगेंस्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स। जो जैसा मैं आपको बता रहा था कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, एफपीआईज, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, ठीक है, वो जब भी यहाँ पर विड्रॉ करते हैं, स्टॉक मार्केट में बेचते हैं, तो स्टॉक मार्केट नीचे जाना लगता था। लेकिन रिसेंटली उसको काउंटर करने के लिए डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने काफ़ी अच्छा रोल किया है, और हमारा जो स्टॉक मार्केट है उसको सेव करके रखा है, एक प्रकार से आप कह सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो पिछले 1-2 हफ्ते से कई कारणों की वजह से यहाँ पर सेल ऑफ देखने को मिल रहा था पूरे ग्लोबल मार्केट में। यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना शेयर्स बेच रहे थे, जिसकी वजह से गिरावट देखने को मिल रही थी। और आप देख सकते हो भारत में भी जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने 30,000 करोड़ से ज़्यादा विड्रॉ किया था, $4 बिलियन के आसपास, ओवर 8 ट्रेडिंग सेशन। जो 8 ट्रेडिंग सेशन हुआ था पिछले हफ्ते और उसके पिछले हफ्ते आप देखोगे तो उसको काउंटर बैलेंस किया है हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने, और इसी की हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसके यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि जो वोलेटिलिटी देखने को मिली थी पिछले 1-2 हफ्ते में, उसका कारण क्या था। देखो, एक बहुत बड़ा कारण रिसेंटली सामने आया था, वो है आपका ओमिक्रॉन वेरिएंट। ठीक है, वापस कहीं ना कहीं लग रहा था कि क्या कोरोना के केसेस बढ़ने लग जाएंगे, क्या यहाँ पर प्रॉब्लम बढ़ने लग जाएगी। उसको देखते हुए यहाँ पर जो इक्विटी मार्केट्स हैं, स्टॉक मार्केट है पूरे विश्व भर में, वहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही थी। और ऑलरेडी अगर आप देखोगे स्टॉक मार्केट प्रेशर में था, क्योंकि यूरोप के अंदर इन्फेक्शन ऑलरेडी धीरे धीरे बढ़ रहा था ओमिक्रॉन के पहले भी, और ओमिक्रॉन आने की वजह से फर्दर यहाँ पर जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। इसके अलावा एक दूसरी एंग्जाइटी ये भी थी कि यूएस की जो सेंट्रल बैंक है, क्या वो यहाँ पर जो अपना स्टिमुलस प्रोग्राम लेकर आई थी, मतलब जिस प्रकार से लिक्विडिटी डाल रही थी मार्केट के अंदर, उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा भारत के स्टॉक मार्केट में भी आ रहा था। तो क्या अब उस प्रोग्राम को वापस से रैप अप कर रही है, मतलब कि जो इंटरेस्ट रेट है उसको बढ़ा रही है यूएस की सेंट्रल बैंक, और उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे देश में जो पैसा लगा है फॉरेन इन्वेस्टर्स का, वो लोग विड्रॉ करने लग जाएंगे। तो ये सभी कारण आप कह सकते हो जिसकी वजह से ये वोलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर आप सेंसेक्स का देख भी सकते हो चाल, पिछले 1-2 हफ्ते में यहाँ पर लगातार आपको गिरावट देखने को मिल रही थी, और स्पेशली ओमिक्रॉन के बाद तो और तेजी से गिरावट हुआ। लेकिन पिछले थर्सडे को अगर आप देखो तो वापस थोड़ी बहुत आपको रिकवरी भी देखने को मिलेगी। पिछले 8 ट्रेडिंग सेशन की अगर मैं बात करूं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, उन्होंने 30,000 करोड़, मैंने आपको बताया, ये निकाला था। ये नेट सेलर्स थे हर एक दिन, 8 दिन में। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से, और वो कौन कौन होते हैं, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज मैंने आपको बताया, म्यूचुअल फंड हो गए, और यहाँ पर बैंक्स भी होते हैं जो लगाते हैं, तो नेट पॉजिटिव वो रहते हैं। मतलब यहां पर जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो हर एक ट्रेडिंग सेशन, ये पिछले 8 दिन में लगातार विड्रॉ कर रहे थे। लेकिन हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लगातार पैसा डाल रहे थे स्टॉक मार्केट में, और उन्होंने 24,000 करोड़ रुपए डाला है। तो आप देख सकते हो अगर ये नहीं डाले होते 24,000 करोड़ तो हमारा स्टॉक मार्केट काफी नीचे आ सकता था। लेकिन उन्होंने यहां पर मदद किया, एक प्रकार से
स्टॉक मार्केट को बचाने में। तो आई होप कि ये चीज़ अब आपको समझ में आ गया होगा। जहां तक बताया जाता है कि जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो एक प्रकार से बाई व्हेन अदर्स सेल, इस तरह की पॉलिसी यूजुअली वो अपनाते हैं। जब सब बेचने लगते हैं तो यहाँ पर हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन वहाँ पर खरीदने का काम करते हैं। सो दे आर लॉन्ग टर्म प्लेयर्स और वो हर एक अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करते हैं जब भी उनको स्टॉक्स जो है वो सस्ते में मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर अब क्वेश्चन ये आता है कि ये क्या इंडिकेट करता है, मतलब जिस प्रकार से डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर्स यहाँ पर लगातार पैसा डाल रहे हैं जबकि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स लगातार सेल कर रहे हैं, तो इससे हमें क्या इंडिकेशन देखने को मिलता है। देखो, एक तो सबसे पहला इंडिकेशन जाहिर सी बात है वो ये है कि यहाँ पर जो फंड ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स है दे आर फ्लोइंग इनटू म्यूचुअल फंड। मतलब जो आपने देखा होगा ना, बहुत लोग देश के अंदर म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा डालते हैं, तो अल्टीमेटली वो म्यूचुअल फंड कहाँ जाता है, वो स्टॉक मार्केट में आता है उधर से डाइवर्ट होके। तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड में जिस प्रकार से रिटेल इन्वेस्टर्स पैसा डाल रहे हैं वो एक बहुत बड़ा कारण आप कह सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक दूसरा चीज इंडस्ट्रीज के द्वारा जो इनसाइडर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये कहना है कि जो म्यूचुअल फंड्स है ना वो यहाँ पर रीबैलेंस कर रहे हैं। मतलब कि अब देखो, आपको लोगों को पता नहीं है कि स्टॉक मार्केट में कैसे निवेश करना है, तो आप म्यूचुअल फंड लेते हो, तो म्यूचुअल फंड के अंदर एक्सपर्ट्स हैं, तो वो जहां जहां पैसा डालते हैं ना उसको बैलेंसिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। एक एसेट एलोकेशन से शिफ्ट करके दूसरे एलोकेशन में डाल रहे हैं, दूसरे हाइब्रिड फंड में डाल रहे हैं। तो वो भी एक बड़ा कारण बताया जा रहा है जिसकी वजह से यहाँ पर बोला जा रहा है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ज़्यादा निवेश कर रहे हैं मार्केट के अंदर। इसके अलावा इट ऑल्सो इंडिकेट्स दैट कॉन्फिडेंस ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स इन दी इकोनॉमी। स्पेशली आप देख सकते हो यहाँ पर जो अभी फेस्टिव सीजन गया था, काफ़ी बड़ी सेल देखने को मिली। कई सारी चीज़ें, जैसे जीएसटी का आपका वो हो गया, जीएसटी कलेक्शन, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस एक प्रकार से दिखाता है। ओवर द लास्ट 7 ईयर्स इनफैक्ट मैं आपको बताऊँ कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो एक स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट कैटेगरी के अंदर आ गए हैं। तो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, म्यूचुअल फंड होल्डिंग जो था एनएससी की लिस्टेड कंपनीज में, वो 2014 में करीब 3.1% के आसपास था सिर्फ, ठीक है, ओवरऑल सिनेरियो में। और ये आप देखो डबल से भी ज्यादा हो गया है। यहां पर अभी जो सितंबर क्वार्टर एंड हुआ था ये 3% से बढ़कर 7% हो गया है, 7.3%। तो ये क्लियरली दिखाता है कि यहां पर जो म्यूचुअल फंड का होल्ड है स्टॉक मार्केट में वो इस समय काफी स्ट्रांग हो चुका है। अब यहां पर एक और क्वेश्चन आता है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं हमारे और आपके जैसे लोग, इस समय उनको ये कैसे देखना चाहिए, मतलब उनको किस पर ज्यादा भरोसा करना चाहिए, इस समय क्या चल रहा है एग्जैक्टली। तो देखिए, अभी जो शार्प एक्सपेंशन हुआ है मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैन्युफैक्चरर्स में, जिसको पीएमआई आम कहते हैं ना, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, यहाँ पर एक काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिससे पता चलता है कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी देश में बढ़ रहा है। दूसरा, जीडीपी ग्रोथ बढ़ रहा है, जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है। तो हमारा जो फंडामेंटल है इकोनॉमी का वो स्ट्रांग होता जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ कोविड के कंसर्न हो रहे हैं, तो कोविड के कंसर्न में जो भी यहाँ पर गिरावट आई है स्टॉक मार्केट में, वो हमें एज अ डिप की तरह अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए और यहाँ पर फर्दर निवेश रखते हुए आगे बढ़ने के प्रयास करना चाहिए, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। ऑयल प्राइसेस भी अभी कम आए यहाँ पर। सेंट्रल बैंक जो है वो क्या करेगा, डिले कर देगा। जो लिक्विडिटी टाइटनिंग की हम बात कर रहे थे ना, तो हो सकता है ओमिक्रॉन को देखते हुए इसको यहाँ पर थोड़ा डिले किया जाएगा, जिसकी वजह से एक अश्योरेंस मिल सकता है कि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी अभी भी बनी रहेगी और ये एक प्रकार से बूस्ट का काम करेगा इकोनॉमी के लिए और अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट के लिए। तो यहाँ पर ज़्यादातर एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि ये जो ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से मार्केट में गिरावट आई है, ये अपॉर्चुनिटी है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कि हमारा जो निवेश था उसको बेचे नहीं, उसमें बने रहें और प्रयास कर सकते हैं अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने का तो वो भी कर सकते हैं। तो ये अल्टीमेटली चीज़ निकल कर आती है। और यहाँ पर जाने से पहले यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज़, मैं आपको जो सोर्स है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का वो कैसे क्या क्या है वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए, पहले जब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स छोटे हुआ करता थे तो यहां पर वो जो भी कुछ करते थे उसका कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं आता था स्टॉक मार्केट में, लेकिन आज के डेट में हमें वो इंपैक्ट देखने को मिलता है। आप यहां पर देख सकते हो इसी साल जनवरी के महीने से अभी तक उन्होंने इक्विटी मार्केट के अंदर, इक्विटी स्कीम्स म्यूचुअल फंड्स में 3.9 लाख करोड़ का निवेश किया। बहुत बड़ा अमाउंट होता है 3.9 लाख करोड़ का। इसकी वजह से यहां पर जो टोटल मैनेजमेंट है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, वो पहुंच गया है ऑल टाइम हाई पर 12.9 लाख करोड़ का। मतलब म्यूचुअल फंड्स जो इक्विटी स्कीम्स के अंदर निवेश करते हैं उसका टोटल एलोकेशन आप देखिए 12.9 लाख करोड़ आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ जो रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन है वो भी पिछले 2 साल में बढ़ा है। चाहे आप डीमैट अकाउंट के ओपनिंग की बात करिए, म्यूचुअल फंड फोलियोज की बात करिए, नंबर ऑफ जो SIPs किए गए हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, वहां भी आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो कि हर महीने 2019-20 में 4 लाख नए डीमैट अकाउंट खोला करते थे और आज के जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इस समय हर महीने 26 लाख डीमैट अकाउंट खोल रहे हैं
ठीक है। तो ये क्लियरली दिखाता है कि यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ा है और उसके माध्यम से म्यूचुअल फंड ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं और अल्टीमेटली म्यूचुअल फंड हो गया। और इसके अलावा जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, आप देखो LIC हर महीने करीब 50,000 करोड़ जो है वो आपका निवेश करता है LIC, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। अल्टीमेटली लेसन हमें यही देखने को मिलता है कि लॉन्ग टर्म जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उनको डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस पर ज़्यादा भरोसा करना चाहिए, वो इस समय ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं, ठीक है। तो ये पूरा तर्क निकल कर आता है। होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। पहले मान सकते थे कि फॉरेन, अभी भी है फॉरेन इन्वेस्टर्स का, लेकिन उसको बचाने में यहाँ पर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स काम करते रहते हैं। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, क्या बता सकते हो कि विच इज द नोडल डिपार्टमेंट फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी ऑन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? इन चार में से कौन सा नोडल डिपार्टमेंट है फॉर फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसी ऑन FDI? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे MCQs यहाँ पर डालता रहता हूँ स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ UPSC या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।